मेरे प्यारे भाइयों, मैं आर के पांडे सर आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लैंग्वेज पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग जनसंख्या में वृद्धि या कमी के बेस्ड पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, जिसमें मेन इम्पोर्टेंस जो होगा वो होल वैल्यू का होगा। ठीक है। अच्छा, होल वैल्यू क्या होता है ज़रा ध्यान से देखते हैं। अगर यहाँ पे बात करें हम 5% का, तो 5% का मतलब होता है 5/100। ठीक है। जिसको कैंसिल आउट करने पे 5 से कम 5 और 5 से 100 जाता है 20 बार में, यानी कि 1/20। ध्यान से समझिएगा, ये 5% का वैल्यू है 1/20। लेकिन अगर हम 5% वृद्धि के बात करें तो वृद्धि के लिए क्या होगा, तो सर 20 में ये एक जुड़ जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा 21/20। यानी कि 5% वृद्धि का होल वैल्यू हो गया 21/20। ठीक है। यही यदि हम बात करते 5% कमी की, 5% कमी की, तो 5% का एग्जैक्ट वैल्यू 1/20 है। लेकिन सर इसमें अब क्या करेंगे कि एक को कम कर लेंगे। 20 में जब एक कम करेंगे तो ये हो जाएगा 19/20। ठीक है। यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं कि 5% कमी का जो होल वैल्यू होता है वो 19/20 होता है। क्लियर। उसी तरह से अगर हम बात करें 10% का, तो 10% का मतलब सर 10/100, 10/100, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि आ जाएगा 1/10। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर 10% वृद्धि के बात करें तो सर वृद्धि में ये सर ऊपर वाला जुड़ जाएगा, 10 में जुड़ेगा तो ये बन जाएगा 11/10। यानी 10% वृद्धि का जो होल वैल्यू होगा वो कितना होगा, 11/10। अच्छा, 10% अगर कमी के होल वैल्यू की बात करें, 10% कमी, तो सर क्या होगा, सर ये 10 में से एक कम हो जाएगा, 9/10। क्लियर। तो मेरे ख्याल से उम्मीद है कि आप होल वैल्यू निकालना सीख गए होंगे। होल वैल्यू क्या होता है सर, जितना परसेंट कमी कहेगा उतना कम कर देंगे, या फिर जितना परसेंट वृद्धि कहेगा उतना वृद्धि कर देंगे। क्लियर। अब जनसंख्या बेस्ड पे देखिए होता क्या है कि अभी का जनसंख्या दिया रहेगा और 3 साल बाद का पूछ देगा, 2 साल बाद का पूछ देगा, या फिर अभी का दिया रहेगा और 3 साल पहले पूछ देगा, या फिर 2 साल पहले पूछ देगा। तो कहने का मतलब ये है कि वर्तमान जनसंख्या दिया रहेगा तो या तो हमारा पीछे का जनसंख्या पूछेगा या फिर आगे का जनसंख्या पूछेगा। पीछे का मतलब क्या, भूत का, बीते हुए समय में कितना था, और बाद मतलब क्या कि आने वाले समय में कितना था। तो ध्यान रखिएगा कि यदि पहले का जनसंख्या निकालना हो, आज का जनसंख्या दिया हो और आज से पहले का निकालना हो, तो हम होल वैल्यू का उल्टा गुना कर लेते हैं, या फिर आज का जनसंख्या दिया रहे और आने वाले समय का जनसंख्या पूछे तो होल वैल्यू का सीधा गुना करते हैं। बस यही ध्यान रखना है। एक बार कॉन्सेप्ट को फिर से रिपीट करते हैं। यदि वर्तमान जनसंख्या दिया हो और पहले के जनसंख्या पूछे तो होल वैल्यू का उल्टा गुना होगा। लेकिन यदि आज का जनसंख्या दिया हो और बाद का जनसंख्या पूछे, यानी कि आने वाले समय का जनसंख्या पूछे, तो होल वैल्यू का सीधा गुना होगा। ठीक है। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 67,600 है। यह 4% वार्षिक की दर से बढ़ती रही है। गांव की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व कितने थे। अच्छा, ये 2 साल पहले पूछ रहा है। सबसे पहले हम देखें कि अभी जो हमारा जनसंख्या है वो 67,600 है। 67,600 है ये वर्तमान में जनसंख्या। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 4% की दर से बढ़ रहा है, तो 4% वृद्धि का जब वैल्यू निकालेंगे तो 4% का मतलब होता है सर 4/100। 4 एक कम 4 और 4 से 100 25 बार में, यानी कि भिन्न बन रहा है 1/25। लेकिन 4% अगर वृद्धि के बात करेंगे यहाँ पे तो होल वैल्यू क्या निकलेगा सर, 25 में एक जुड़ जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा 26/25। अब ध्यान से देखिए, ये तो हो गया होल वैल्यू। ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा कि सर हमें होल वैल्यू का सीधा गुना करना है कि उल्टा। तो इसका सिंपल सा लॉजिक है कि क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 67,600 है, तो ये वर्तमान जनसंख्या 67,600 हो गया। ठीक है। अब पूछ रहा है कि 4% वार्षिक की दर से बढ़ रही है, तो गांव की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व कितनी थी, पहले कितना था। आज दिया है और पहले का पूछ रहा है, तो पहले पूछ रहा है तो जाहिर सी बात है कि सर पीछे जाना है, तो पीछे जाने के लिए होल वैल्यू का उल्टा गुना। अच्छा, कितना वर्ष पीछे जाना है, तो 2 वर्ष, तो 2 बार पीछे जाएगा,
यानी कि ये 26/25 है, तो उसका उल्टा क्या होगा 25/26, ये एक बार हुआ और फिर एक बार और 25/26। ठीक है, 2 बार क्यों किए, ताकि सर 2 वर्ष पहले का पूछ रहा है, अगर 3 वर्ष पहले पूछता 3 बार गुना होता। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम, तो ये 26 को 26 से गुना करेंगे तो 676 आएगा, और 676 से 676 एक बार में यहाँ पे बच गया 00। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो 25 को 25 से गुना करेंगे, यह आ जाएगा 625, और यहाँ पे 00 है, 00 छपका देंगे, यानी कि हमारा फाइनल जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, तो सर 62,500। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, किसी जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 64,000 है, यदि यह संख्या 2.1/2% वार्षिक की दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष बाद वहाँ रहने वाली व्यक्तियों की जनसंख्या क्या होगा। अच्छा, ध्यान से देखते हैं कि अभी जो प्रेजेंट जनसंख्या वो कितना है, तो सर 64,000 है। कितना है जी, तो 64,000 है। ठीक है, बढ़ कैसे रहा है, तो सर 5/2% वार्षिक, 5/2% का जब पहले वैल्यू निकालेंगे हम, तो यहाँ पे तो ये होगा 5/2%। के लिए सर हर में 100 होगा, 5 से कम 5, 5 से 100 20 बार में, यानी कि एक्चुअल बन कितना गया 1/20 के 40। लेकिन जब इसका सर हम होल वैल्यू निकालेंगे तो ये वृद्धि कह रहा है, क्या कह रहा है, 5/2% की वृद्धि कह रहा है मेरे भाई। तो वृद्धि में सर एक बढ़ जाएगा, 40 में एक जोड़ देंगे, यानी कि 41/40 हो जाएगा। क्लियर। अब ये पूछ क्या रहा है मेरे भाई, तो 3 वर्ष बाद वहाँ रहने वाली व्यक्ति की जनसंख्या पूछ रहा है। 3 वर्ष बाद यानी कि यानी कि आने वाले समय में, और आने वाले समय पूछ रहा है तो सीधा गुना। अच्छा, ये 41/40 है, तो 3 बार करेंगे, 41/40 गुना 41/40 गुना 41/40। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सर ये 1 2 3 0 से ये 1 2 3 0 कैंसिल। अच्छा, 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो ये भाई इससे 64 भी कैंसिल। ठीक है, फाइनली बच गया क्या, 41 गुना 41 गुना 41। तो इसको जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो 41 को 41 से गुना करने पे कितना आएगा, तो 41 से कम 41। अच्छा, 41 को अगर 4 से करेंगे तो सर 1 चौके 4, 4 चौके 16। ठीक है, ये आ कितना गया, तो 1 4 4 8, ये 6 1 आ गया 16 से 81। अगेन एक बार फिर इसको गुना करेंगे हम कितना से, 41 से। तो ये 1 एकम 1, 8 एकम 8, 6 एकम 6, 1 एकम 1 गुना 1 चौके 4, 8 चौ 32 के 2 हासिल 3, 6 चौ 24, 3 27 के 7 हासिल 2, 1 चौके 4 2 6। तो ये 1 हो गया, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 6 2 8 1 9, 7 1 8 और ये 6, 68,921, 68,921। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा कितना होगा, 68,921। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, किसी गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ोतरी हुई है, यदि 3 वर्ष के उपरांत जनसंख्या 10,000 हो तो प्रथम वर्ष के आरंभ में यह कितनी थी। अच्छा, ध्यान से देखिएगा, 3 वर्ष के उपरांत पूछ रहा है, यानी कि 3 साल के बाद जो जनसंख्या दिया है वो दिया है 10,000। कितना दिया है, 10,000। 3 साल में उपरांत यानी कि 3 साल में बढ़ के जनसंख्या हुआ है 10,000। तो पूछ रहा है कि 3 वर्ष पहले कितना थी, प्रारंभ में कितना थे, इसका मतलब क्या कि 3 वर्ष पहले कितना थे, ताकि ये बढ़ा कितना दिन में है, 3 वर्ष में। तो उस समय जब पूछ रहा है, यानी कि जाहिर से बात है कि कब से पूछ रहा है, तो सर आज से 3 साल पहले। अच्छा, वृद्धि कैसे हो रही है भाई, तो 25% के हिसाब से वृद्धि हो रही है। 25% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो सर आएगा 1/4। क्लियर है। और जब होल वैल्यू निकाला जाएगा, यानी कि 25% वृद्धि किया जाएगा, तो 4 में 1 जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 5/4। ठीक है, ये ध्यान दीजिए कि अभी प्रारंभ का जनसंख्या, सॉरी ये वर्तमान का जनसंख्या दिया है और प्रारंभ का पूछ रहा है, यानी कि अभी का दिया है, पीछे की ओर जाना है, यानी कि उल्टा गुना। तो उल्टा गुना करेंगे तो जाहिर सी बात है कि सर ये कितना आ जाएगा, तो ये 5/4 है। तो जाहिर सी बात है मेरे भाई, 5/4 का जब उल्टा गुना करेंगे तो ये क्या होना चाहिए, तो सर 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5। 3 साल की है तो 3 बार होगा। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग क्या करेंगे कि 55 25 25 5 125, 125 को अगर हम लोग 8 से गुना करते हैं तो आ जाता है कितना, तो सर 1000। एक 0 है तो यहाँ पे 0। अच्छा, यहाँ पे अब देखते हैं 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 गुना कितना, तो मेरे भाई 8, 4 8 32 के 2 हासिल 3, 6 8 48 है 3 51, एक 0 यहाँ पे है तो 0 के बदले 0, यानी कि फाइनल जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 5120। कितना आ जाएगा जी, तो सर 5120। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, किसी गांव की आबादी 8000 है,
प्रथम वर्ष के दौरान 10% तथा द्वितीय वर्ष के दौरान 20% से बढ़ जाती है, तो बताएं 2 वर्ष बाद गांव की आबादी कितनी हो जाएगी। अच्छा, ध्यान से देखते हैं कि अभी वर्तमान में जो जनसंख्या वो कितना है, तो सर 8000 है। वर्तमान जनसंख्या कितना है, 8000 है। ठीक है, पहला साल में सर 10% बढ़ा है, तो 10% का मतलब 1/10, और जब होल वैल्यू निकालेंगे तो 10 से 1 हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि सर ये कितना आ जाएगा, 10 में 1 जुड़ेगा, 11/10। दूसरा वर्ष में कितना बढ़ा है, तो सर 20% बढ़ा है। 20% का मतलब होता है 1/5। जब इसका होल वैल्यू निकाल रहे होंगे तो सर 5 में 1 जुड़ जाएगा, यानी कि हो जाएगा ये 6/5। अच्छा, ध्यान से देखिए कि अभी ये वर्तमान जनसंख्या दिया है, 2 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो बाद यानी कि सीधा, तो सर जाहिर सी बात है 11/10 यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा, तो ये 6/5 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या होगा कि 0 से 0 कैंसिल। अच्छा, 5 से 80 कितने बार में, तो 5 से सर 80 जाएगा 16 बार में, और एक 0 था तो 0, यानी कि फाइनली आ कितना गया, तो 160 गुना 11 छक्का 66। अच्छा, यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे फाइनल के 66 को करेंगे 16 से गुना, तो जब 66 को हम लोग 16 से गुना कर रहे होंगे तो 6 छक्का 36 के 6 हासिल 3, 6 छक्का 36 3 39 इंटू 6 1 कम 6, 6 1 कम 6, तो यह जगह 6 9 6 15 के 5 हासिल 1, 6 3 9 1 10, और यहाँ पे एक 0 था तो एक 0 बढ़ जाएगा, यानी कि फाइनल हो कितना जाएगा, तो सर 10,560। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 10,560। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, किसी गांव की आबादी प्रथम वर्ष के दौरान 5% से बढ़ जाती है तथा द्वितीय वर्ष के दौरान 5% से घट जाती है। द्वितीय वर्ष के अंत में गांव की कुल आबादी 7,980 है, तो 2 वर्ष पहले गांव की कुल आबादी कितनी थी। अच्छा, अभी जो वर्तमान में दिया है वो कितना दिया है, तो सर 7,980। 7,980 ये वर्तमान जनसंख्या। अब ध्यान से देखिए कि पहला बार क्या हुआ है कि 5% बढ़ा है। अच्छा, 5% का जब वैल्यू निकालेंगे तो ये सर 1/20 आएगा। तो पहला साल क्या हुआ है कि सर 5% बढ़ा है, तो 5% अगर वृद्धि का हम होल वैल्यू निकाले मेरे भाई, तो सर 20 में ये 1 जुड़ जाएगा, यानी कि 21/20 बनेगा। अच्छा, उसी तरह से अगर 5% कमी का जब होल वैल्यू निकालेंगे तो सर 20 में 1 घट जाएगा, यानी कि 19/20 बच जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए कि ये अभी का वर्तमान जनसंख्या है और हमसे 2 साल पहले का पूछ रहा है, तो पहले का पूछ रहा है तो सर उल्टा गुना, यानी कि ये 5% वृद्धि 21/20 हुआ है, तो उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो सर 20/21 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फिर देखिए ये 19/20 हमारा जो है ये क्या हुआ था, 5% कमी हुआ था तो 19/20 आया था, तो जाहिर सी बात है कि सर इसका जब उल्टा गुना करेंगे तो ये 20 में कितना हो जाएगा, तो सर 19 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व कर रहे होंगे हम लोग, तो इसको अगर देखें हम लोग तो क्या होगा, सॉल्व किया जाए। अच्छा, इसको 19 से अगर कटाते हैं तो ये 19 से 76 कितने बार में जाएगा, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 चौके 76, यहाँ पे 3 बच गया, 3 बच गया ना, 3 पे 8 38, तो 19 दूनी के 38, ये 0 है तो 0। अच्छा, 21 से 42 को देखें तो 2 बार में जा रहा होगा, ये 0 है तो 0, यानी कि आ गया 20। फाइनली यहाँ कितना गया, तो सर 20 गुना 20 गुना 20, अरे मेरे भाई यही तो 20 गुना 20 गुना 20, तो जब 20 गुना 20 गुना 20 करेंगे तो कितना आ रहा होगा, तो सर 8000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8000, यानी कि इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो कितना हो जाएगा, 8000। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, किसी मशीन का मूल्य अपने प्रारंभिक मूल्य से प्रति वर्ष के अंत में 10% घट जाती है। 2 वर्ष के अंत में मशीन का मूल्य 810 रुपये हो जाए तो उसका वास्तविक मूल्य कितना था। अच्छा, 2 वर्ष के अंत में इसका मूल्य जो हुआ है 810 रुपया हुआ है। अच्छा, ध्यान से देखिएगा कि ये प्रत्येक वर्ष कितना घट रहा है, तो सर 10% से घट जाता है। 10% का अगर होल वैल्यू निकालेंगे हम लोग, पहले ध्यान से देखिए, 10% का अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे तो 1/10, लेकिन 10% घट जा रहा है, यानी कि कमी आ रहा है, तो 10% अगर कम का होल वैल्यू निकालेंगे हम लोग तो सर ये 10 में 1 कम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 9/10। अच्छा, ये जनसंख्या अभी का दिया, सॉरी ये जो हमारा मूल्य है ये अभी का दिया है और 2 वर्ष पहले पूछ रहा है, 2 वर्ष पहले पूछ रहा है कि कितना था। तो पहले जाना है तो सर होल वैल्यू का उल्टा गुना, यानी कि 9/10 है, तो इसको उल्टा करेंगे तो आ जाएगा 10/9 और गुना 10/9। तो सर ये 9 9 81 से 81 एक बार में कैंसिल, एक 0 बच गया। 10 गुना 10 गुना 10 करेंगे तो आ जाएगा 1000, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो कितना होगा, 1000 होगा। क्लियर है। तो उम्मीद है कि सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। बाकी के लिए हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।